सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। यह इस चैप्टर की 5वीं क्लास है और आज हम इस चैप्टर को पढ़ के ख़त्म भी कर देंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आज तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। जल्दी से उस पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि हमने आज तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। पाठ का नाम चावल की रोटियां। अभी तक हमने इस पाठ में पढ़ा है सबसे पहले पात्र परिचय, जिसमें मुख्य पात्र थे इसमें कोको, निनी और तिनसु। गौण पात्र थे इसमें निनी और उबातुन। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि नाटक को करने के लिए हमें किस तरह की जगह और कैसे सामान की जरूरत है। इसके बाद हमारा नाटक शुरू हुआ। नाटक की शुरुआत कोको से होती है। कोको जब सोकर उठता है तो अपने लिए ब्रेकफास्ट ढूंढता है और देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई है। उसके बाद नाटक में निनी की एंट्री होती है, निनी का प्रवेश होता है। उसके बाद कोको और निनी की वार्तालाप, कोको और निनी की आपस में बातचीत होती है। फिर उसके बाद मिमी की नाटक में केले के पापड़ के साथ एंट्री होती है। मिमी जो है कोको के घर आती है और साथ में केले के पापड़ भी लाती है। उसके बाद कोको और मिमी की वार्तालाप मतलब बातचीत होती है। उसके बाद तिनसु की नाटक में एंट्री होती है। तिनसु जो है कोको के घर आता है। कोको, मिमी और तिनसु की वार्तालाप होती है, वो आपस में बातचीत करते हैं। ये तो था जो हमने अभी तक पढ़ा है। इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे उसको शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कोको को अपनी चावल की रोटियों को बचाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। उसके बाद हम आज का शुरू करते हैं। दरवाजे पर दस्तक। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको, कौन? उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर। उबातुन, मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा। जोर से, अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी वाली, लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज कैसी है? तिनसु, यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको, तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है?
कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको, तुम्हारी माँ दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा, स्वागत और गुड बाय मेरी चावल की रोटी। तो प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर में देखा कि कोको को किस तरह अपनी चावल की रोटियां बचाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ा। बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें उसे छुपाने के लिए झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई भी बात हो। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और अब हम चलते हैं आज के होमवर्क की तरफ। तो शुरू करते हैं आज का गृह कार्य। आपका गृह कार्य है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न आ गया आपके पास, कोको की माताजी किस रंग का फूलदान घर लाई थी? तो बच्चों, हमने जो अभी वीडियो देखी और सुनी उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि कोको की माताजी किस रंग का फूलदान घर लाई थी। अगला प्रश्न, उबातुन चाचा कौन से रंग का फूलदान लेकर आए थे? बच्चों, वीडियो को ध्यान से सुनो और इस प्रश्न का उत्तर दो। अगला प्रश्न, कोको ने गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों ऐसा क्यों कहा? बच्चों, जैसे हमारा चैप्टर जो ख़त्म हुआ उसकी अंतिम लाइन यही थी कि गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। अब बात सोचने वाली ये है कि कोको ने ऐसा क्यों कहा। आप इसको ध्यान से सुनो, किताब में पढ़ो और फिर इस प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरो। प्यारे बच्चों, पहला रिक्त स्थान है, तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत डैश होगी। तो इसके लिए आपको बच्चों अपनी किताब का अंतिम पेज पढ़ना होगा, वहाँ पे आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 का दूसरा भाग, लगता है छोटी मोटी डैश चल रही है। तो बच्चों, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तो आप इसका जवाब बिल्कुल सही दे सकते हैं। नंबर 3, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक डैश लाई थी। तो प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरे प्रश्न का अंतिम प्रश्न था। तो आप इनको रिक्त स्थानों को अपनी किताब को पढ़कर भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3, किसने किसको कहा? बच्चों, इसमें कुछ लाइन्स आपको दी होगी इसमें नीचे। इसमें आपने बुक में देख के अपनी या वीडियो को देख के ये बताना है कि ये लाइन्स किसने और किसको कही। तो पहला भाग, आओ चाचा आओ। दूसरा भाग, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है। तो बच्चों, ये लाइन आपने ढूंढनी है कि ये लाइन्स किसने और किसको कही। नंबर 3, क्यों फूलदान का क्या करना है? तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के जवाब आप अपनी किताब को पढ़कर दे सकते हैं। ये तो था हमारा आज का गृह कार्य।
इसके साथ ही हमारा जो है यह चैप्टर भी ख़त्म होता है आज। और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि 5वीं कक्षा की सारी वीडियो आपको एक जगह पे मिल जाए। सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।